हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा पावर सेल का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम लोग मूव कमांड को देखेंगे। मूव से क्या होता है? बेसिकली मूव से आपका फाइल एंड फोल्डर ईटीसी यानी कि और भी सारे आइटम्स मूव होते हैं इस कमांड से। और एक्स कॉपी से होता है आपका कॉपी, यानी कि फाइल एंड फोल्डर अनदर कुछ भी चीज़ें कॉपी होती है। एक्स कॉपी से भी सेम चीज़ें होती है, फाइल एंड फोल्डर ही कॉपी होती है। ठीक है, तो ये दोनों कमांड को यानी कि तीनों कमांड को हम लोग देख लेते हैं। तो इसे हम स्किप कर जाते हैं, ये नोट्स को इसे मिनिमाइज कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि पावर सेल को ऑन करूँगा। तो मैं पहले से ही पावर सेल को ऑन करके रखा हूँ, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे कुछ फाइल पहले से बनी हुई है, फाइल डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे फाइल वन डॉट टी एक्स टी, और फोल्डर भी बना हुआ है मनीष और प्रतीक। ठीक है, तो ये मैंने पहले से क्रिएट किया है। तो इसी पे मैं आपको समझा दूंगा। मैं ये दोनों को इसमें कॉपी करूंगा। ठीक है, तो कैसे होगा इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। पहले कॉपी कमांड को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो विंडो प्लस आर प्रेस करके पावर सेल लिख के आप पावर सेल को ऑन कर लो। इसके बाद इस लोकेशन पे आ जाओ, जो हमारा ये डेस्कटॉप का लोकेशन है, इस लोकेशन पे आ जाओ। तो आप एक बार यहाँ पे एलएस कर लो, चेक कर लो कि यहाँ पे अभी हो कि नहीं। राइट, मैंने जैसे ही एलएस किया तो यहाँ पे आप देखो डेस्कटॉप है। तो मैं सीडी डेस्कटॉप करूँगा, यानी सीडी डेस्कटॉप, स्पेलिंग सही से ही डालिएगा, और एंटर हिट कर दूंगा। तो अभी मैं करंट लोकेशन, अभी मेरा जो करंट लोकेशन है वो डेस्कटॉप है। फुल पाथ जो है सी कॉलम स्लैश यूजर स्लैश सर्वर स्लैश डेस्कटॉप। ओके, अब मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ और एक फिल्टर लगाता हूँ, यानी कि पाई देके एक फिल्टर लगा देता हूँ एफटी। ये आपको कमांड बता चुके हैं, अगर नहीं पता है तो इसे आप सीख लो। इससे क्या होगा कि सिर्फ आपका ये नेम शो करेगा। अगर यहाँ पे लेंथ लगाते, इस यहाँ पे लेंथ लिखते तो लेंथ दिखाता। अगर यहाँ पे अगर मैं इसे लगाता लास्ट राइट टाइमिंग, यानी कि लास्ट राइटिंग टाइमिंग, अगर ये लगाते तो इसके यही सिर्फ दिखाता। अगर मोड लगाते तो मोड दिखाता। मैं एग्जांपल के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैं मोड लगा के देख सकते हो, मोड के अकॉर्डिंगली दिखाया। ठीक है, डायरेक्टरी ए फॉर एवर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एलएस करके मैं पाई देके अगर एलएस खाली करता हूँ तो ऐसे दिखता है। अगर यहीं पे मैं एलएस पाई देता हूँ और फिल्टर लगाता हूँ एफटी, फिल्टर स्पेस नेम वाइज, मेरे को नेम वाइज चेक करना है। तो देखो सिर्फ ये नेम दिखाया। राइट, तो आपको समझ में आ चुकी होगी। मेरे को क्या करना है कि फाइल डॉट टीएक्सटी को मनीष के अंदर कॉपी करना है। तो मैं कमांड चला दूंगा, कॉपी स्पेस फाइल। किसको करना है उसको पहले लिखना होता है, यानी कि फाइल डॉट टीएक्सटी को कॉपी करना है किसमें, मनीष में। तो मेरा सेम लोकेशन है, इस वजह से मैं सिर्फ मनीष लिखूंगा तो काम चल जाएगा। जैसे एंटर हिट करेंगे तो ये मनीष में कॉपी हो गया है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, सीडी मनीष के अंदर जाके मैंने मनीष के अंदर आ गया और एलएस किया और एक फिल्टर लगा के, सॉरी, पाई देके, चाहे एलएस करो ना, डायरेक्ट हम एलएस करेंगे तो अभी सिंगल फाइल है तो ये कोई एरर देख सकते हो यहाँ पे। राइट, अब मैं मनीष के अंदर ही फाइल टू को भी, फाइल वन को भी मैं फाइल वन डॉट टी एक्स टी को भी पेस्ट करूंगा, मतलब कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा। तो मैं इससे तो बाहर निकलना पड़ेगा सबसे पहले, तभी जाके आपका डेस्कटॉप से फाइल वन डॉट टी एक्स टी कॉपी हो पाएगा। तो मैं इसके बाद अब कॉपी कमांड दिया। मैं अब एक्स कॉपी बताता हूँ। एक्स कॉपी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अभी फाइल वन है मनीष के अंदर। अब जैसे मैं एक्स कॉपी कमांड दिया और फाइल वन डॉट टी एक्स टी, क्योंकि फाइल वन तो पहले से अवेलेबल है, तो मैं फिर से फाइल को नहीं डाल सकता। मैं फाइल वन को डाल सकता हूँ क्योंकि इसका नाम अलग है और इसका नाम अलग है। जो मनीष के अंदर है उसका नाम अलग है और इसका नाम अलग है। अभी मनीष के अंदर सिंगल फाइल है
अब मैं जैसे ही इस फाइल 1.txt किया और इसके बाद मैंने मनीष दे दिया, तो अब ये मनीष में आपका कॉपी हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ CD मनीष के अंदर जाके, LS देख सकते हो, अब 2 हो गया, राइट। तो ये था हमारा कॉपी और एक्स कॉपी कमांड। मैंने दोनों कमांड को बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे बाहर निकलता हूँ। अब इसको मैं ग्राफिकली भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ग्राफिकली से थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आ जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे मनीष के अंदर 2 फाइलें आ चुकी है। अभी देखो प्रतीक के अंदर कुछ एक भी फाइलें नहीं है। तो मैं अब चाहता हूँ कि ये दोनों फाइलें एक बार में प्रतीक के अंदर चला जाए एक ही कमांड से, यानी कॉपी हो जाए। तो मैं कॉपी कमांड दे दूंगा या एक्स कॉपी कमांड दूंगा, दोनों में से कोई एक कमांड चलेगा। और मैं यहाँ पे स्टार यूज करूंगा, डॉट दूंगा और TXT। जैसे ही मैं इतना लिख के और प्रतीक का नाम दे दूंगा, चलो यहाँ पे मैं दे ही देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। प्रतीक कुमार, स्ट्रिंग को बंद। अब यहाँ पे समझो, कॉपी star.txt। अब मैंने स्टार लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको पता नहीं है, लेकिन डॉट एक्सटेंशन में लगा हुआ है TXT। तो जितने सारे फाइल होंगे जिसमें एक्सटेंशन में लगा होगा .txt, उस सब को कॉपी करेगा। एक और मैं यहाँ पे अभी देख सकते हो 2 है, लेकिन मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आए। अब यहाँ पे मैं, सॉरी ये दूसरे एक्सटेंशन में है, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट में इसको दूसरा एक्सटेंशन वाला नहीं करेगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, .txt चाहिए, क्योंकि .txt लिखा हुआ है। मैं न्यू पे जाके मेरे को फाइल, हाँ ये है, और इसका नाम दे देता हूँ फाइल डॉट तो लगा हुआ है 2, राइट। यानी कि 3 हो गया। अब प्रतीक के अंदर ये 3 हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एक्सटेंशन में इसका क्या लगा हुआ है, .txt। अब यहाँ पे मैं जैसे एंटर हिट करूंगा तो ये तीनों प्रतीक के अंदर चल जाएगा। दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा रुको, देख सकते हो तीनों आ गया, राइट। अब एक और कंसेप्ट मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मान के चलो ये तो सेम लोकेशन पे था, डेस्कटॉप पे था, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर किसी और लोकेशन पे होता तो कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को ये तीनों फाइल को कॉपी करना है, राइट। तीनों फाइल को कॉपी करना है, एक्स कॉपी कमांड या फॉरएवर, ठीक है। मेरे को ये तीनों को कॉपी करना है किस पे, स्टूडेंट वर्क के अंदर। किसके अंदर, स्टूडेंट वर्क के अंदर। मैं दिखाता हूं, इसके अंदर, इसके अंदर इसके अंदर मैं नीकू के अंदर करना चाहता हूँ, इस लोकेशन पे। तो कैसे हो पाएगा, ये पाथ हमें चाहिए, ये एड्रेस हमें चाहिए, ठीक है। तो मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लिया, Ctrl+C, या लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कॉपी कमांड दिया, और मेरे को तीनों करना है तो स्टार दे दूंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं, लेकिन ये चीज पता है कि .txt लगा हुआ है। और मैं जिस पाथ को कॉपी किया उसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ, या इसको मैन्युअली लिख भी सकता हूँ। लास्ट में स्ट्रिंग को बंद करना होता है, और जैसे ही आप एंटर बटन को हिट करोगे तो ये नीकू के अंदर चला गया होगा। मैं दिखा देता हूँ ग्राफिकली आपको, देख सकते हो ये तीनों जो है नीकू के अंदर चला गया। तो किसी और लोकेशन पे भी अगर किसी लोकेशन से कॉपी करके किसी और लोकेशन पे डालना भी हो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। यानी कि मान के चलो आप डेस्कटॉप पे हो, अगर सी ड्राइव या ई ड्राइव में किसी चीज को कॉपी करके डालना हो तो आप कर सकते हो इसी इसके हेल्प से। मेन होता है किसको कॉपी करना है, उसको पहले डालो, स्पेस देके जहां पे कॉपी करके रखना है वहां एड्रेस, बस हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कमांड की तरफ, मूव कमांड। अब मूव से क्या होता है, मूव हो जाएगा, यहां से हटके किसी और लोकेशन पे चला जाएगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे MKDIR, और मैं यहाँ पे एक मूव के नाम से फोल्डर ही बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे। देख सकते हो डेस्कटॉप पे एक मूव नाम से आ गया।
अब मैं यहाँ पे मूव कमांड देता हूँ, हालांकि इसका फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हो। मैंने ऐसे ही मूव लिख दिया, ठीक है, मैंने मूव दिया कमांड। इसके बाद मैं कर दिया फाइल। मैं एक एक करके भी कर सकता हूँ, एक साथ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक कर रहा हूँ फाइल डॉट टी और इसको कहाँ करना है, मूव के अंदर, राइट। तो इसको लिखना होता है एड्रेस को, और जैसे एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो मूव यहाँ से डेस्कटॉप से हटके ये मूव के अंदर चला गया है, देख सकते हो। आप चाहो तो एक साथ सभी को डाल सकते हो, आप अलग अलग भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक साथ डालना हो तो मूव कमांड डालो। अगर किसी और लोकेशन पे एक साथ सभी को, यानी कि ये दोनों को, या मूव को भी, और इस मतलब ये दोनों को, ये जो दोनों है, ये दोनों को अगर आपको एक साथ किसी और लोकेशन पे मूव करना हो तो कैसे करोगे। यहाँ पे मूव कमांड दो, स्टार दो, डॉट टी दो, और कहाँ पे करना है उसका पाथ दे दो। अब जैसे मेरे को अब करना है, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे करना चाहता हूँ। स्टूडेंट वर्क के ही अंदर, अमन गुप्ता के अंदर। तो इसका एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से, और मैं यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर लूँगा। ऐसे भी कर सकते हो, इसको स्ट्रिंग में भी डाल सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि कोई एरर ना देखना हो तो स्ट्रिंग दे दो, इससे कोई भी एरर आपको नहीं आएगी। और जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा तो ये दोनों जो है यहाँ पे आ जाएगा, राइट। आप ऐसे ही मूव कर सकते हो फोल्डर को भी, जैसे मैं अभी फोल्डर को करके दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे एक मूव नाम से फोल्डर है ना, उसको मैं मूव करके दिखाता हूँ। मूव फोल्डर का नाम भी है, नाम ही है मूव। और इसके बाद कहाँ पे करना है, सेम लोकेशन पे अमन के अंदर, तो ई कॉलम आप खुद से भी लिख के इसे अप्लाई कर सकते हो, अमन गुप्ता, और स्ट्रिंग को बंद। जैसे ही एंटर हिट करोगे तो यह मूव मूव जो है यहाँ पे आ गया, देख सकते हो। मूव के अंदर जो भी सारी चीजें होगी वो भी आ जाएगी, देख सकते हो आगे। अब हमने एक बार में इसको लाया तो एक एक बार में ही ला सकते हो, ठीक है, उसको फोल्डर को। फिर से आप मूव डालोगे, एक और है ना जो कि प्रतीक के नाम से और एक मनीष के नाम से है, तो उसे भी आप सेम तरीके से यहाँ पे मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मूव नहीं करता हूँ, एक्स कॉपी कमांड करता हूँ। कौन सा कमांड, एक्स कॉपी, कॉपी। और मैं करता हूँ किसको, मनीष को। यहाँ कहाँ पे, सेम मनीष को सेम लोकेशन पे, यानी अमन गुप्ता के अंदर ही डालना चाहता हूँ, तो ई कॉलम स्लैश अमन गुप्ता, जो हमने कॉपी किया था उसे ही पेस्ट कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग नहीं देते हो तो एरर जरूर आएगा, क्योंकि अमन गुप्ता में स्पेस है, तो स्पेस होता है तो स्ट्रिंग देना पड़ता है, इसीलिए स्ट्रिंग को दे दीजिएगा। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑल को करना चाहते हो, तो हाँ, यस। अब ये देख सकते हो ये कॉपी हो चुका मनीष का। मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो यहाँ पे मनीष, मनीष किधर है जी, अमन गुप्ता, नहीं यहाँ पे आया, सॉरी सॉरी, मेरे को मनीष को करना है ना। एक्स कॉपी से फाइल ही सिर्फ कॉपी होती है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे फाइल ही आया, ठीक है। कॉपी कमांड को भी यूज कर लेते हैं, कॉपी। और यहाँ पे प्रतीक को करते हैं, प्रतीक को कहाँ पे, सेम प्रतीक को करते हैं मनीष के अंदर। तो मैं डायरेक्टली मनीष क्यों लिखूंगा, क्योंकि सेम लोकेशन पे है। इसको मैं अभी बंद करता हूँ, क्योंकि सेम लोकेशन पे है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है, बट ट्राई कीजिएगा तो बेटर तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो कुछ एरर जरूर आया है, कुछ मिस्टेक जरूर है, हाँ मिस्टेक तो है। कॉपी प्रतीक, देखो प्रतीक स्पेस कुमार है ना, तो स्ट्रिंग देना पड़ेगा, तो मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, स्ट्रिंग कुमार, और स्ट्रिंग को बंद कर दूंगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मनीष,
आप मनीष में भी स्ट्रिंग दे दो ज़्यादा करके, कोई एरर वगैरह को फेस ना करना हो तो। मनीष के अंदर अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो मनीष के अंदर प्रतीक चला गया होगा, देख सकते हो आ गया, राइट। तो ऐसे होता है ये सभी चीज़ें, देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है चला गया होगा, देख सकते हो, राइट। तो इस प्रकार से कॉपी मूव कमांड काम करती है, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो बना होगा तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।